प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 24वें पात्र की जीवनी पर कुछ विचार देंगे। जीवनी के पात्र हैं बहुत बड़े भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और 1887 में हुआ, 22 दिसंबर को। ये इतने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं कि इनके नाम पर नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 10 साल की उम्र में 1897 में इन्होंने तमिलनाडु से प्राइमरी जो कक्षाएं हैं 5वीं कक्षा वो पास की और उसमें ज़िले में ये प्रथम रहे। फिर इनको कुछ छात्रवृत्ति भी मिली। 10वीं तक ये चले गए, 10वीं इन्होंने पास कर ली। सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति इनकी हो गई, आगे ये प्रवेश ले लिया इन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य से ये गणित में इतने मेधावी थे कि जब ये 8वीं 7वीं में थे क्लास में, तो ये बीए की और एमए की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते थे। तो 12वीं कक्षा में ये गणित में तो पास हो ही जाना था इनको, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए सब में, तमिल में भी और अंग्रेजी में भी और जो दूसरे विषय थे, पास नहीं कर पाए 12वीं। फिर इनका भेंट कहीं किसी प्रोफेसर से, गणित के प्रोफेसर से मद्रास में हो गई। उसने इनकी प्रतिभा को देखा और उन्होंने जाना कि ये तो तेरे से ज़्यादा गणित जानता है। अब ये एक रहस्य है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति बिना कहीं पढ़े, बिना पढ़ाए, किस प्रकार से कहाँ से इसको ज्ञान हो जाता है। तो उस प्रोफेसर ने इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर थे गणित के, प्रोफेसर हार्डी, उनको लिखा लेटर। उनको बताया कि हमारा यहाँ एक बच्चा है, लड़का है वो, और 12वीं में पास नहीं हो सकेगा, लेकिन गणित में इतना होशियार है वो कि वो शोध लेवल की, जो शोध स्तर की जो समस्याएं हैं उनको हल करता है। प्रोफेसर हार्डी ने कहा भी इनको यहाँ भेज दो। वो समुद्री यात्रा थी उस समय में, वो इंग्लैंड चले गए, प्रोफेसर हार्डी से मिले। प्रोफेसर हार्डी बहुत उनसे प्रभावित हुए और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए की उपाधि दिला दी। चूँकि गणित में इतना बड़ा उनका कार्य था कि वो अपने आप भी नहीं प्रोफेसर हार्डी कर पा रहे थे। और यहीं तक नहीं, केवल बीए की उपाधि नहीं, एक फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी होती थी। रॉयल सोसाइटी वहाँ बनती थी जिसमें बहुत प्रतिभाशाली गणितज्ञ, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता वो होते थे। उसका इसको सदस्य भी बनाया। पहला काली चमड़ी का व्यक्ति जो रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना वो श्रीनिवास रामानुजन था। इस प्रकार से वहाँ ये 2-3 साल रहे और उसके बाद ये वहाँ पर बीमार हो गए। इनको टीबी हो गया, ये भारत में आ गए और फिर 1920 में यहाँ पर इनका देहांत हो गया। भारत को ऐसे बड़े वैज्ञानिक पर, ऐसे बड़े गणितज्ञ पर बहुत गर्व है। यदि अधिक दिन जिंदा रहते तो ये आइंस्टीन से और न्यूटन से कम स्तर के गणितज्ञ नहीं थे, बहुत बड़े थे। और इतना होने पर भी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी बने और इनकी लगभग 3900 प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व की हैं और इक्वेशंस इन्होंने दी हैं। उनमें से कुछ तो हल हो गई हैं, कुछ अभी तक भी लोगों से हल नहीं हुई। वो लोगों के सामने एक चुनौती बन करके खड़ी हुई हैं। तो इतने बड़े वैज्ञानिक के नाम पर, इनके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को भारत के अंदर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। हालांकि दुनिया में जो
इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है वो तो 14 मार्च को मनाया जाता है, वो पाई के आधार पर 3.14 के, लेकिन भारत में इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है और पूरी दुनिया भी इनको एक महान गणितज्ञ के रूप में मानती है, इनको मान्यता देती है। तो हमें इस बात का गर्व है कि अपने देश ने इतना बड़ा एक गणितज्ञ दिया है। आगे भी भारत इसी प्रकार से प्रयास करेगा। अब हमारी दिशा बनती जा रही है, रिसर्च में, डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कब कोई प्लेटफार्म बनेगा तो यहाँ फिर दोबारा न्यूटन, आइंस्टीन और श्री निवास रामानुजन, डार्विन ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे गणितज्ञ यहाँ पर भी पैदा होंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। इतना ही इस महापुरुष के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।